के गुलशन के नूर थे तुम, चंचल नहीं चकोर थे तुम। मैया की चुनरी में लिपटे हुए गलमाला के फूल थे तुम। चले गए माँ के आंचल में, न जाओगे दिल से निकल कर, क्योंकि मरकर भी मशहूर थे तुम। कटरा की वादियों में सदा गूंजेंगी तेरी शहनाई, भक्तों के दिलों में भजनों से होती रहेंगी सुनवाई। जय माता दी दर्शकों, दुर्गा भवानी जगत जननी संसार को रचने वाली माँ भगवती का एक परम भक्त जिनका नाम नरेंद्र चंचल था, 22 तारीख की रात्रि को अपोलो हॉस्पिटल में बीमारी से जूझते हुए सभी भक्तों को निराश करके अपनी माँ अम्बे के चरणों में विलीन हो गया। दर्शकों, नरेंद्र चंचल जी का नाम किसी भी भक्त के लिए अनजाना नहीं है। YouTube पर माँ भगवती के जागरण एवं उनकी प्यारी प्यारी भेंटों से सभी भक्तों को अभिभूत करने वाले नरेंद्र चंचल, जिनकी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण टू द पॉइंट में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दर्शकों, जैसा कि मैंने इंटरनेट द्वारा इनकी जन्म पत्रिका को प्राप्त किया है, इनका जन्म है 16 अक्टूबर 1940। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में लॉजिकल अफेक्ट से इनकी जो भी मैं आपको विश्लेषण करता हूं, उनकी डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक बताता हूं। दर्शकों, 16 का मूलांक केतु का मूलांक है। केतु ग्रह आप सभी जानते हैं, केतु ग्रह पूजा पाठ भक्ति के मामले में राहु से कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। केतु इनकी जन्म पत्रिका में सप्तम हाउस में बृहस्पति के घर में विराजित है। बृहस्पति जो कि देवताओं के भी गुरु हैं, वह अष्टम भाव में नीच राशि के शनि के साथ विद्यमान हैं। गुरु और शनि की युति व्यक्ति को वैरागी बनाती है और अष्टम भाव जो कि जन्म पत्रिका में पूजा पाठ से रिलेटेड आंतरिक अंतरेंद्रिय शक्तियों को जागृत करता है। अतः यह माँ भगवती के विशेष साधक बने। बचपन से ही इनका परिवार दुर्गा जी को अपना इष्ट मानता था एवं अनेक प्रकार से इनको भक्ति परिवार की प्रेरणा स्रोत से संस्कारवश प्राप्त हुई। दर्शकों, बृहस्पति अष्टम भाव में शनि के साथ भक्ति योग बना रहा है एवं बृहस्पति का डिपोजिटर मंगल लगन में बैठकर देश काल के अकॉर्डिंग लगन को मेष राशि माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि मंगल की अपनी राशि होती है। अतः यहाँ मंगल काफी स्ट्रांग होकर अष्टम दृष्टि से बृहस्पति और शनि को देख रहा है। अतः 8वें घर का संपूर्ण फल बृहस्पति और शनि को प्राप्त हो रहा है। अतः बेजोड़ भक्ति द्वारा इन्होंने माँ दुर्गा के भजनों से सभी भक्तों को अभिभूत किया। दर्शकों, सबसे बड़ा लॉजिक है, इनकी जन्म पत्रिका में नवम भाव को हम धर्म कर्म का भाव मानते हैं। नवमाधिपति शुक्र जो कि कुंडली में 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। 12वां स्थान कालपुरुष की कुंडली में शुक्र का उच्च का हाउस है और ऐसे उच्च के शुक्र पर एवं बुध पर दर्शकों, वाणी जो हमारा कंठ होता है वह द्वितीय भाव को शो करता है। द्वितीय भाव यानी कि हमारे कंठ का भाव यानी हमारी मधुर वाणी। द्वितीय भावे शुक्र जो कि इनकी जन्म पत्रिका में 12वें स्थान पर कालपुरुष के अनुसार उच्च के माने जाएंगे, जो कि भाग्य के डिपार्टमेंट को लिए हुए हैं। दर्शकों, कन्या लगन में शुक्र को भाग्य का डिपार्टमेंट प्राप्त होकर शुक्र कालपुरुष के अनुसार 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि उच्च राशि मानी जाएगी। और इनका डिपोजिटर सूर्य जो कि लगन में कालपुरुष में उच्च का माना जाता है, वह भी लगन में विद्यमान है 29 डिग्री का। 29 डिग्री का ग्रह लगभग अस्त हो जाता है, अतः उसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा। ऐसे शुक्र पर दर्शकों, मैं यहाँ आपको यह भी अवगत करा दूं कि शुक्र दुर्गा माँ को शो करता है।
अतः इन्होंने दुर्गा माँ से संबंधित भजन अधिक गाए हैं। दर्शकों, शुक्र पर पंचम दृष्टि से देवताओं के भी गुरु बृहस्पति दृष्टिपात कर रहे हैं। बृहस्पति को हम धार्मिक क्रियाकलापों का ग्रह मानते हैं एवं नैसर्गिक शुभ ग्रह भी मानते हैं, और देवी देवताओं का सानिध्य जब तक बृहस्पति अच्छा ना हो प्राप्त नहीं हो सकता। अतः नवमें शुक्र का काल पुरुष के अनुसार उच्च का होना और उस पर पंचम दृष्टि से बृहस्पति का दृष्टिपात करना एवं शुक्र यहाँ वाणी स्थान का मालिक होकर भी उच्च राशि में है, बुध जो कि इनका लग्नेश होकर वाणी स्थान में विद्यमान है, और ऐसे बुध और शुक्र दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। दर्शकों, गुरु पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आ रही है एवं शुक्र पर पंचम दृष्टि से देवताओं के भी गुरु देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात कर रहे हैं। दर्शकों, इसी कड़ी में इनके नवमांश को लेते हैं। नवमांश में भी धर्म कर्म का भाव नवम भाव, जिस पर मंगल की स्वग्रही दृष्टि जा रही है, एवं केतु जो कि दशम भाव में कर्म स्थान पर उच्च राशि में बैठकर वक्री दृष्टि से धर्म कर्म के भाव को देख रहे हैं। यह कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन्होंने नरेंद्र चंचल को जन जन में मशहूर कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कंठ यानी गले का पहला भाव दर्शकों नेत्रों का और मस्तिष्क का होता है, दूसरा भाव कंठ का होता है, गले का होता है। दर्शकों, इनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा भी सप्तम भाव में बैठा है, जिसका कि लॉर्ड बृहस्पति खुद से द्वितीय भाव यानी लगन से अष्टम भाव में विराजित है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनके जीवन में विशेष उतार चढ़ाव आए होंगे, और उन उतार चढ़ावों और संघर्ष के बाद इन्होंने जन जन में मैया दुर्गा जी के प्यारे प्यारे भजनों से सभी को अभिभूत किया। दर्शकों, इनकी जन्म पत्रिका में वर्तमान में कौन सी ऐसी दशा हुई जिन्होंने इनको इनके जीवन से जुदा कर दिया। दर्शकों, वर्तमान समय में इन पर बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति इनकी जन्म पत्रिका में बुध के अंतर में था। जब इन्होंने शरीर छोड़ा तब गुरु में बुध का अंतर चल रहा था। दर्शकों, गुरु इनकी कुंडली में सप्तम भाव का मार्केश होकर अष्टम भाव में नीच के शनि के साथ बैठा है, एवं बुध भी द्वितीय भाव में विराजित है। ज्योतिष के जानकार यह जानते हैं कि 7वां भाव प्रबल मारक एवं द्वितीय भाव हल्का मार्केश होता है। बृहस्पति शनि की युति का होना एवं शनि द्वारा बुध को देखना, यह कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने इनका जीवन समाप्त कर दिया। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से विदा लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुरु में बुध की अंतर्दशा में इन्होंने शरीर छोड़ा। दर्शकों, हमारा जो टॉपिक था वह यही था कि नरेंद्र चंचल जी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, और जिन्होंने माँ के गुणगान द्वारा सभी को बहुत ही प्रभावित किया है। मैं सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ। आगे भी मैं आपको ऐसे रोचक विषय से अवगत कराता रहूँगा। जय माता दी। दर्शकों, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पसंद आने पर सब्सक्राइब, लाइक एवं अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। दर्शकों, सादर प्रणाम। जय माता की।